वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी मॉडर्न इंडिया की और मॉडर्न इंडिया में जो टॉपिक हम देख रहे हैं वो है भारत के गवर्नर जनरल। इससे पिछली क्लास में हमने लॉर्ड विलियम बेंटिक तक चीज़ों को पढ़ लिया था। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम देखेंगे लॉर्ड मैटकॉफ को, जिनका समय है 1835 से 1836। इनके समय की इम्पोर्टेंट बात है कि 1835 में एक प्रेस एक्ट पास हुआ जिसके कारण समाचार पत्रों पर लगाई गई पाबंदियों को हटा लिया गया। इसीलिए चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। इस चीज़ को ध्यान रखना, स्टेटमेंट पेपर में पूछा जा सकता है। अगला गवर्नर है हमारे पास लॉर्ड ऑकलैंड, 1836 से 1842। इंपॉर्टेंट बात क्या है साथियों? इंपॉर्टेंट बात है कि इसी के समय में हुआ है प्रथम अफगान युद्ध 1838 से लेकर 1842 तक। इस अफगान युद्ध में अंग्रेजों को बहुत भारी नुकसान हुआ। इसी कारण से एक इतिहासकार जिनका नाम है इन्नस, उन्होंने इस युद्ध को भारतीय इतिहास के सबसे मूर्खतापूर्ण युद्धों में शामिल किया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा इसी के समय में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु भी हो गई। ठीक है, और एक चीज़ में इंपॉर्टेंट और भी है लॉर्ड ऑकलैंड में, वो है ये कि लॉर्ड ऑकलैंड के समय में ही जो शेरशाह सूरी मार्ग था, शेरशाह सूरी मार्ग, उसका नाम चेंज कर दिया गया और शेरशाह सूरी मार्ग का नाम चेंज करके कर दिया गया जीटी रोड। तो जीटी रोड नाम जो रखा गया है शेरशाह सूरी मार्ग का, वो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में ही रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास गवर्नर है साथियों लॉर्ड एलनब्रो, 1842 से 1844। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसी के समय में 1843 में सिंध को अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया गया। ठीक है, और इस कार्य को करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही सिंध के रेजिडेंट चार्ल्स नेपियर की। चार्ल्स नेपियर अपनी डायरी में लिखते हैं कि हमने सिंध को अपने हमें सिंध को अपने अधीन लाने का कोई अधिकार नहीं है परंतु फिर भी हम ऐसा करेंगे क्योंकि ये लाभदायक, उपयोगी और एक मानवतापूर्ण निश्चिता होगी। यानी अंग्रेज ये बात जानते थे कि सिंध को उन्हें अपने में मिलाने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको मिलाया। आगे बढ़ते हैं। अगला है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, इनका समय है 1844 से 1848। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इनके समय में हुआ है पहला अंग्रेज सिख युद्ध 1845 से 1846 और दूसरा है लाहौर की संधि। ठीक है, ध्यान रखना। और एक इम्पॉर्टेंट बात और भी है इसके समय की, वो है ये कि इसी के समय में साथियों नरबली प्रथा पर रोक लगा दी गई। ठीक है, नरबली प्रथा पर रोक हार्डिंग के समय में ही लगाई गई है। ध्यान रखना, हार्डिंग ने ये जो नरबली प्रथा है, ये एक जनजाति थी जिसका नाम था खोंड, वहाँ पर चलती थी। तो खोंड जनजाति में चलने वाली नरबली प्रथा को इसने बंद करा दिया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस प्रथा को बंद कराने में जो प्रमुख भूमिका रही है वो रही एक अधिकारी जिसका नाम है कैंपबेल। तो कैंपबेल की इसमें प्रमुख भूमिका रही है नरबली प्रथा को बंद कराने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला गवर्नर है हमारे पास लॉर्ड डलहौजी, बहुत ही महत्वपूर्ण, 1848 से 1856। लॉर्ड डलहौजी के समय की कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। पहला, पंजाब को कंपनी राज्य में शामिल कर लिया गया, यानी पंजाब को विलय कर लिया गया। ध्यान रखना, 1852 में लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को ब्रिटिश राज्य में शामिल कर लिया। इसके अलावा इसी के समय में एक महत्वपूर्ण नीति आई है जिसका नाम है व्यपगत सिद्धांत। व्यपगत सिद्धांत क्या है, जरा आप इसे समझ लो। व्यपगत सिद्धांत का अर्थ है ये कि इसके अंतर्गत वे सारे राजा जिनके पास अपना कोई वैलिड उत्तराधिकारी नहीं है, जिनके पास अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं है, वो लोग किसी को गोद नहीं ले सकते। यानी अगर आप एक राजा हैं और आपके पास अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो फिर आप किसी को गोद नहीं लोगे और आपके बाद आपके जो साम्राज्य है, जो संपत्ति है, जो आपका राज्य है, वो अंग्रेज अपने अधीन ले लेंगे। ठीक है, इसी को कहा गया व्यपगत सिद्धांत। अब इसी व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत काफ़ी सारे क्षेत्रों को शामिल किया गया।
अच्छा, व्यवगत सिद्धांत को एक सामान्य भाषा में हम लोग राज्य हड़प नीति भी कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र इसमें शामिल हुए? तो पहला है सतारा 1848 में, इसके अलावा जैतपुर संबलपुर 1849 में, बागहाट 1850 में, सॉरी, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, झांसी की रानी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, नागपुर 1854 में, अवध 1856 में। अवध थोड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। अवध के बारे में पूछा जाता है कि बताइए अवध को किस आधार पर अंग्रेजी राज्य में शामिल किया गया, तो आप लोग इसका आंसर करोगे कि अवध को कुशासन के आधार पर अंग्रेजी राज्य में शामिल किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं। इसी के समय में आया है वुड डिस्पैच नियम 1854 में। ठीक है, और इसके अलावा रेलवे माइन्यूट आया है एक स्मरण पत्र 1853 में। इसी के बाद अप्रैल 1853 में जो है पहली रेल चली है, इसी के समय में चली है, ध्यान रखना। ठीक है, जो पहली ट्रेन चली है वो अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच चली है, इसी का समय था। और दूसरी चली है 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच में। इसी के समय में आई है साथियों तार व्यवस्था, और पहली बार जो जिन क्षेत्रों को जोड़ा गया वो थे कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और पेशावर। इन क्षेत्रों को आपस में जोड़ दिया गया। ठीक है, गंगा नहर को खोलने की घोषणा भी इसी के समय में ही हुई है, याद रखिएगा। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है इसी के समय में आया है, और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। तो ये हुआ साथियों आज का हमारा वीडियो। ठीक है, यहाँ तक जो है भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो हमारे समाप्त हुए। अब अगला जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग चर्चा करेंगे भारत के वायसराय की। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।